बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे मौसम के हवाले से और आपको बताएंगे बारिश बरसाने वाले सिस्टम की फिर पाकिस्तान में एंट्री। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में तेज बारिश मुतवक्के है, जबकि माहीगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में भी बादल बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बर्फबारी का भी इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में तेज बारिश और तूफानी हवाएं चलने की पेशगोई करते हुए कहा कि 6 जनवरी तक तेज बारिश और तूफानी हवाएं मुतवक्के हैं। तेज बारिश और तूफानी हवाओं के पेश नजर महकमा फिशरी ने माहीगीरों को समंदर में जाने से रोकते हुए कहा कि माहीगीर कश्तियां 4 दिन तक समंदर का रुख न करें और नुकसान से बचने के लिए कश्तियां महफूज मकामात पर खड़ी कर दें। कोयटा, ज़ियारत, कान मेहतरजई के पहाड़ों पर बर्फबारी भी जारी है। दूसरी जानिब वफाकी दारुल हुकूमत में भी बादलों की चहल पहल ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। लाहौर में कल से बादल बरसेंगे। बारिश का सिलसिला वक्फे से 3 रोज तक जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बर्फबारी और बारिश का इम्कान है, जबकि पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में धुंध छाई रहेगी। कोरोना की शिद्दत के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने का मिशन। मुल्क भर में 30 साल से ज्यादा उम्र अफराद के लिए वैक्सीन बूस्टर का आगाज हो गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक बूस्टर डोज उन लोगों को लगाई जाएगी जिन्होंने वैक्सीन की आखिरी खुराक 6 माह पहले लगवाई होगी। कोरोना से सेहतियाब होने वाले 28 दिन बाद बूस्टर वैक्सीन लगवा सकते हैं। बूस्टर वैक्सीन साइनोफार्म, साइनोवैक, फाइजर या मोडर्ना दस्तयाब होगी। एनसीओसी का कहना है कि ओमिक्रॉन के खदशे के पेश नजर शहरी कोरोना एसओपीज पर अमल करें, मास्क पहने, वैक्सीनेशन और बूस्टर की मुकम्मल खुराक को यकीनी बनाएं। कबल अज़ 1 दिसंबर से 50 साल और ज़ायद उम्र के अफराद को इस्तदाद कोरोना वैक्सीन का बूस्टर लगाने का आगाज किया गया था। दीगर खबरों में आपको बताएंगे सराय मुगल में अफसोसनाक वाकया पेश आया। हुला बाईपास के करीब मवेशियों से भरा ट्रक उलट गया। हादसे में एक शख्स जाबहक जबकि 8 अफराद जख्मी हुए। 100 से ज्यादा मवेशी भी मौके पर जाबहक हो गए। रेस्क्यू टीमें जाए हादसे पर पहुंच गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रक सिंध से लाहौर जा रहा था। डेरा इस्माइल खान में बल्दियाती इलेक्शन से एक रोज कबल मारे जाने वाले उमर खताब शेरानी के कत्ल का मामला हल हो गया। तहसील मेयर के उम्मीदवार एएनपी के जिले सदर उमर खताब शेरानी के कातिल गिरफ्तार कर लिए गए। कत्ल में मुलविस एक खातून समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरी बीवी भी कत्ल में मुलविस निकली। रहीम यार खान में सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। रोज बरोज की बढ़ती हुई महंगाई से आवाम शदीद परेशानी में मुब्तला होने लगे हैं। रिपोर्ट करेंगे हसन रहमानी। रहीम यार खान सब्जी मंडी हो या फिर सब्जी की रेहड़ी, सब्जी के रोज बरोज बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान हैं, जबकि कंट्रोल कमेटियां मंजर से गायब हैं। और इस दौर में बहुत महंगाई हुई है, बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से हर बंदा परेशान है। और बस क्या कहें, हमारे हुकूमत बाला से यही अपील है, कोई इनकी तरफ भी देखें, कोई गरीब आदमी, कोई सफेदपोश तबके की तरफ भी देखे, जो है ना, हमारे मसाइल को हल किया जाए। कंट्रोल कमेटियां गैर फाल होने और सब्जी की आसमान को छूती कीमतें गरीब आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त और जिले इंतजामिया से सब्जी के रेट्स को कम करने की अपील की है। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, सच न्यूज, रहीम यार खान। शब कदर में अशियाए खुरनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। मुनाफाखोर आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। नादिर शाह रिपोर्ट करेंगे। तरफ हुकूमत के आए रोज महंगाई के ऐलानात ने अवाम को परेशान कर दिया है, तो दूसरी तरफ बाजारों में ताजरों और दुकानदारों ने अशियाई खुर्दनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करके अवाम की परेशानियों और मुश्किलात में भी इजाफा कर दिया है। तहसील शब कदर बाजार में अरसा दराज से अशियाई खुर्दनोश और दीगर जरूरी अशिया मन माने नरखों पर फरोख्त जारी है। आटा, चीनी, घी, दालें, गोश्त, फल, सब्जी और दीगर जरूरी अशिया गरीब अवाम खरीद नहीं सकते। फल फरोश, सब्जी फरोश और कसाईयों ने सरकारी नरखनामे गायब करके मन माने नरखों से गरीब अवाम की परेशानियों में मजीद इजाफा कर दिया है। सब कुछ महंगा है। आटा देखो, आटा कितना महंगा हो गया, फ्रूट देखो कितना महंगा हो गया, सब्जी देखो कितना महंगा हो गया, गोश्त देखो कितना महंगा हो गया। अशिया खुर्दनोश और दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में आए रोज इजाफे के बायस गरीब अवाम के साथ मुतवस्सित तबका की जिंदगी अजाब बन गई है। हुकूमत और जिली इंतजामिया कीमतों में बेतहाशा इजाफा कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा करे। सैयद नादर शाह, सच न्यूज, तहसील शब। दूसरी जानिब मुबारकपुर में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। शाय खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। यासर नाइट रिपोर्ट करेंगे।
मुबारकपुर में महंगाई के जहाज ने एक ऊंची उड़ान भर ली है और अब लैंड करने को किसी सूरत तैयार नहीं। महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ के रख दी है। पाकिस्तान में गुर्बत के मारे अवाम कई बरसों से महंगाई का एटम बम बर्दाश्त करते आ रहे हैं। सफेद पोश आदमी का जीना महाल कर दिया है। अभी किसी तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई, गरीब आदमी पिस कर रह गया है। मुबारकपुर में इस टाइम चीनी, घी, दालें, आटा, तमाम तर खाने पीने की चीजों की कीमतों को पर लग गई हैं। कैमरामैन टीम के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज, मुबारकपुर। तलागंग में गैस की लोड शेडिंग शदीद हो गई। सारिफीन एलपीजी और लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। आफ्ताब मलिक रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह तलागंग में भी गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस की फराहमी मुअत्तल होने की वजह से शहरियों और घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। घरेलू सार्फिन गैस न होने की वजह से लकड़ी का इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं, जो कि इंतहाई मुश्किल काम। खवातीन जिनके लिए गैस किसी नेमत से कम नहीं कि गैस की फराहमी मुअत्तल है, जिस बिना पर लकड़ियों की आग पर नाश्ता और खाना बनाना इंतहाई मुश्किल व मुसीबत वाला काम दिखाई देता है। जबकि लकड़ी जलाने के लिए भी लकड़ी खरीदना पड़ती है या फिर एलपीजी गैस का सिलेंडर महंगे दामों खरीद कर घर के निजाम को चलाया जाता है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि शहरी और घरेलू सार्फिन महंगे दामों एलपीजी या लकड़ी खरीदने की बजाय इस सहूलत से फायदा उठा सके। कैमरामैन टीम के साथ आफ्ताब मलिक, सच न्यूज, तलागंग। फतेहपुर में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खाद की किल्लत के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज बन गए। खाद के असूल के लिए किसानों ने ताज चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। एमएम रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। किसानों का कहना था कि खाद माफिया ब्लैक में खाद फरोख्त कर रहे हैं। खाद न मिलने के बाद फसलें मुतासिर हो रही हैं। एक तरफ महंगाई तो दूसरी तरफ खाद का बहरान। गरीब किसान जाए तो जाए कहां। किसानों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। आरिफवाला में गैस का बहरान बदस्तूर जारी है। गैस के कम प्रेशर के बाद घरेलू सारिफीन को खाना पकाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। नजीर अहमद खरल रिपोर्ट करेंगे। आरिफवाला गैस की लोड शेडिंग ने अवाम का जीना तो पार कर दिया। लोगों के घर में खाना पकाना मुश्किल हो गया। घरेलू सिलेंडर की कीमत भी आसमान को छूने लगी। ऊपर से इतनी महंगाई, अवाम जाए तो जाए कहाँ। साबिक लीगी एमएनए राना जाहिद हुसैन का सच न्यूज से बात करते हुए कहना है, गैस की शॉर्टेज है, मुकम्मल तौर पे यहाँ लोड शेडिंग की जा रही है गैस की और गैस मिल नहीं रही। तब्दीली सरकार लोड शेडिंग खत्म करे और घरेलू सिलेंडर की कीमतें भी कम करे ताकि महंगाई की चक्की में पीसी आवाम अपने घर में आराम से खाना तो पका सके। कैमरामैन फैज फरीद किच्ची के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफवाला। कंदकोट में कोरोना के बायस ट्रेन सर्विस मुअत्तल की गई थी, जो अब तक बहाल न हो सकी, जिसकी वजह से शहरी सस्ती सफरी सहूलत से महरूम हैं। अब्दुल्ला बरूखी रिपोर्ट करेंगे। वफाकी हुकूमत ने कोरोना वबा में शिद्दत में इजाफा होने के बाद ट्रैक पर चलने वाले ट्रेन गाड़ियों को बंद कर दिया था। अब पूरे मुल्क में ट्रेन बहाल कर दिए गए हैं, लेकिन खुशहाल खान खटक ट्रेन बहाल न होने के वजह से कंदकोट के शहरी सस्ते सफरी सहूलियत से महरूम है। इन्होंने सच न्यूज से बात करते हुए कहा कि बहुत परेशान है, क्योंकि पहले लॉकडाउन था तो कोरोना था, इस वजह से सारी ट्रेनें बंद थी। जब लॉकडाउन को हटाया गया और कोरोना खत्म हो गई, फिर भी ये ट्रेनें बहाल नहीं की हैं। कंदकोट के शहरियों का कहना है कि ट्रैक पे चलने वाले ट्रेनों को बहाल किया जाए। सराय सिद्धू में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें साइलिन ने कसीर तादाद में शिरकत की है। सैयद अली रजा नकवी रिपोर्ट करेंगे। थाना हवेली कुरंगा में हुकूमत पंजाब आईजी पंजाब की हिदायत पर डीएसपी कबीरवाला मलिक राशिद थाइम ने अवामुन्नास को उनकी दलील पर इंसाफ मुहैया करने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरियों के इनेकाद का मकसद पुलिस से मुतल्लिका शहरियों की पुलिस तक बआसानी रसाई को यकीनी बनाना है। फौरी तौर पर मेरिट की बुनियाद पर इंसाफ की फरहमी है। इस मौके पर शहरियों ने मसाइल के अंबार लगा दिए। डीएसपी ने 3 माह कबल फायरिंग से जख्मी करने वाले मफरूर मुलजमान को पनाह देने के इल्जाम में मुलजम को गिरफ्तार करके FIR दर्ज करवा दी। वहाँ पर मौजूद साइलिन ने डीएसपी के इकदाम को सराहा। दूसरी तरफ डीएसपी ने साइलिन और मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए SHO हवेली कुरंगा जफर इकबाल गरवा और पुलिस अफसरान को कत्ल, इकदाम कत्ल, सिरका बिल जबर डकैती, राज़िनी दीगर जराइम में मुलव्वस मुलजमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाएं और अपने इलाकों में मनशार के घिनौने कारोबार में मुलव्वस अनासर के खिलाफ गिरफ्त तंग करें। इस सिलसिले में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और मीडिया नुमाइंदगान अमन अमान की सूरत हाल की खातिर और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील के लिए भरपूर मस्बत किरदार अदा करें। कैमरा टीम के साथ सईद अली रज़ा नकवी, सच टीवी, सराय सिद्धू। टोबर टेक सिंह में DHQ अस्पताल के डेली वेजेस मुलाजमीन ने 8 माह से तनख्वाह न मिलने पर एहतजाज किया है। मोहम्मद उमर रिपोर्ट करेंगे।
ओवरटेक्सिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल के 35 से ज्यादा डेली वेजेस मुलाजमीन ने शहबाज चौक में 8 माह से तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाजी मुजाहरा किया थे। डेली वेजेस मुलाजमीन का कहना था कि 8 माह से तनख्वाहें न मिलने की वजह से घर में नौबत फाकों तक पहुंच गई है। डेली वेजेस मुलाजमीन जो है इनके मुतालिबात की पुरजोर तायीद करता हूँ कि इनका हक इनको मिलना चाहिए। डेली वेजेस मुलाजमीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मुतालिबात दर्ज थे। सच न्यूज पर खबर चलने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। नारंग मंडी में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने तजावजात के खात्मे के लिए फौरी अहकामात जारी कर दिए। बल्दिया मुलाजमीन ने तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। नाजायज कब्जा करने वालों को वार्निंग देकर सामान जब्त कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि गैर कानूनी तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर ने खुली कचहरी का इनेकाद किया। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों के मसाइल सुने और उनको मौके पर ही हल करने के अहकामात भी जारी किए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर रेवेन्यू से मुतालिक मामलात एक ही मकाम पर हल किए जा रहे हैं। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी से अवामी मसाइल हल और इनके एतमाद में इजाफा हो रहा है। हुकूमत पंजाब के इस प्रोग्राम के तहत अवाम बराह रास्त अपने मसाइल आला अफसरान तक पहुंचा रहे हैं। गुज़श्ता रोज जिला भर में 203 दरख्वास्तें मौसूल हुई। 195 दरख्वास्तों को मौके पर हल किया गया, जबकि 8 को मजीद जांच पड़ताल के लिए मुतल्लिका ब्रांच इरसाल किया गया है। बूरेवाला में नामालूम चोरों ने एक ही रात में बिजली के 4 ट्रांसफार्मर चोरी कर लिए, जिससे मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बूरेवाला में बिजली के ट्रांसफार्मर चोरों का नामालूम गिरोह सरगर्म। मैपको अफसरान ने मुतासरा इलाकों में मुतबादिल ट्रांसफार्मर्स की तनसीब का काम शुरू कर दिया, लेकिन कई घंटे बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने की वजह से मुख्तलिफ इलाके अंधेरे में डूब गए। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया, जबकि पुलिस का कहना था कि नामालूम चोरों की गिरफ्तारी के लिए मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। मुल्जिमान जल्द ही पुलिस की हिरासत में होंगे। चूनिया सदर थाना पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए, जबकि 2 मुलजिम फरार हो गए। चूनिया पुलिस डकैत गैंग के खिलाफ मुतहरिक हो गई। चूनिया मेन रोड पर बांस की फसल में छिपे 4 डाकुओं को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिमान से असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। फरार मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। तोंसा शरीफ में पुलिस ने ट्रैक्टर डकैती की वारदात को नाकाम बना दिया। दौरान डकैती अपने ही साथियों की फायरिंग से एक डाकू हलाक, जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजम्मल कुरैशी रिपोर्ट करेंगे। तौसा शरीफ तौसा पुलिस ने ट्रैक्टर डकैती की वारदात को नाकाम कर दिया। दौरान डकैती अपने साथियों की फायरिंग से एक डकैत हलाक, दूसरा गिरफ्तार, जबकि डकैती शुदा 27 लाख मलती ट्रैक्टर भी बरामद कर लिया। एएसपी तौसा के नादर साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, भी रिकवर किया है, जो इनसे पैसे छीने गए थे वो भी रिकवर किए हैं। उसी दौरान जो है वहाँ पे डाकुओं की अपनी फायरिंग से ही उनका एक साथी जो है वो भी मारा गया है। एएसपी तौसा का कहना था कि जख्मी मुलजिम को टीएच को अस्पताल दाखिल कराया गया, जो जख्मियों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस ने डकैती शुदा ट्रैक्टर ट्राली भी बरामद कर लिया है, जबकि दूसरा मुलजिम जख्मी हालत में भी गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। इलाके के लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई पर पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए और फूलों के हार भी पहनाए गए। बलूची सजी जो खाए उसी के गुण गाए। डेरा काजी खां में बलूची सजी अपने जायके और लज्जत की वजह से बहुत मशहूर है। मोहम्मद अली मीरानी रिपोर्ट करेंगे। डेराज खान सिज्जी रिवायती खानों में अपना एक खास मकाम रखी है। ये पहले बलोचिस्तान और बलोची इलाके डेराज खान वगैरह में बनाई और तैयार की जाती थी, लेकिन अब शहरों में भी ये मिलना शुरू हो गई है और शहरी इसे बड़े शौक से खाते। सिज्जी गोश्त के टुकड़े को लोहे की सलाखों पर परोकर इसे आग के आगे रख दिया जाता है। 4 से 5 घंटे के बाद ये सिज्जी तैयार हो जाती। सिज्जी को शहरी बड़े शौक से खाते हैं। सिज्जी सर्दी का तोड़ भी है। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच टीवी डेराज खान। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सठारचा में मूंगफली की मांग बढ़ गई। मूंगफली अपने जायके और खस्तापन की वजह से अपनी मिसाल आप है। मूंगफली के स्टॉल्स पर शहरियों का रश लग गया। अब्दुल मतलब बलूच की रिपोर्ट देखिए। सठारजा में क्या मौसम बदला, खुश्क मेवाजात में इजाफा हो गया, लेकिन सर्दी के बाद सस्ते दामों मिलने वाले मूंगफली महंगी हो गई। दीगर खुश्क मेवाजात के निस्बत से मूंगफली सस्ती है और खाने में भी मजेदार। मूंगफली खाने में बहुत लजीज है और दूसरे मेवा जात से बहुत मुफीद अच्छी है। हम भी खाते हैं और अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। शहरी कहते हैं कि मूंगफली गरीबों के लिए कुदरत का नेमत है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल मुत्तलिब बलोच, सच न्यूज सठारजा।
सर्दी का मौसम आते ही कंजवानी में देसी गुड़ की मांग में इजाफा हो गया। गुड़ में मुख्तलिफ मेवाजात का इस्तेमाल किया जाता है जो इसके जायके को चार चांद लगा देता है। मोहम्मद शफीक की रिपोर्ट। कंजवानी में सर्दी की ये सौगात गन्ने के रस, मूंगफली, बादाम, पिस्ता, देसी घी और मुख्तलिफ मेवाजात से तैयार की जाती है जो सर्दी की शिद्दत में कमी के साथ साथ सेहत के लिए भी मुफीद है। गुड़ बनाने वाले कारीगर का कहना है कि हम अरसा 20 साल से ये काम कर रहे हैं। माशाल्लाह जी बड़ा जबरदस्त गुड़ है, अच्छा बने हुए इलायची बादाम पा के गुड़ बनाया है, खुशबू बड़ी प्यारी सी थी। खादा है, थोड़ा चेक कर रहा है, मजा आया, घर भी लेके जावांगे बच्चों वास्ते भी। देसी गुड़ खरीदने के लिए शहरी मुख्तलिफ शहरों से आते हैं। कैमरामैन उमर खान के साथ मोहम्मद शफीक, सच न्यूज, कंजवानी। शेखुपुरा में महंगाई के बायस लंडा बाजार वीरानी का मंजर पेश करने लगे हैं। इस्तेमाल शुदा मलबूसात की कीमतों को भी पर लग गए हैं। मोहम्मद मुश्ताक रिपोर्ट करेंगे। यूं तो हर मौसम में लंडा बाजार शहरियों की बड़ी तादाद के लिए बड़ा सहारा होते हैं, लेकिन महंगाई की वजह से ज्यादातर लोग कुछ खरीदे बगैर ही वापस लौट जाते हैं। दुकानदार हजरात का कहना है लंडे में जो देखें आप बहुत रश आ रही नजर आ रही है आप लोगों को, ठीक है, और हम जो माल पहले लेके आते बहुत कम कीमत पे अभी बहुत ज्यादा रेट हो चुके हैं। चीज़ां देखियां ने बच्चे वास्ते रेट नहीं बनया, महंगाई बहुत है। जूतों, जैकेटों, जर्सियों और दीगर इस्तेमाल शुदा अशिया की कीमतें इस कदर ज्यादा हैं कि खरीदार बगैर कुछ खरीदे वापस लौट रहे हैं। मोहम्मद मुश्ताक, सच न्यूज, शेखुपुरा। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं रावलपिंडी में। वजीर रेलवे आजम स्वाति तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वो मजदूर अपने हलाल की कमाई कमाएंगे और अपने बाल बच्चे को जाके जो है कहेंगे यही पाकिस्तान में इमरान खान का अज़म है और इस अज़म को मैं मुस्तहकम करने के लिए जा रहा हूं ताकि गुलामी का, ताकि ये जो इंसानों को गुलाम बनाने का जो निज़ाम है ये हमेशा के लिए पाकिस्तान रेलवे से जो है खत्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान को जिंदाबाद। पाकिस्तान 1.5% से बढ़ गई। आलमी वायरस मजीद 2 अफराद की जान ले गया। 24 घंटों के दौरान 708 नए मरीज रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान कोरोना मरीजों से मुतालिक मुरतब फहरिस्त में 38वें नंबर पर है। एनसीओसी के जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 45,585 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 2,34,69,131 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 28,941, जबकि कोरोना केसेस की तादाद 12,96,527 हो गई। कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 10,184 हो गई, जिनमें से 637 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटे में कोरोना के 207 मरीज सेहतयाब हुए, जिसके बाद कोरोना से सेहतयाब अफराद की मजमूई तादाद 12,57,024 हो गई। पारा चनार में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरियों ने रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया, जबकि बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। जावेद बंगश रिपोर्ट करेंगे। मुल्क के बिश्तर बलाई हिस्सों की तरह पारा चिनार समेत जिला भर में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके साथ ही अगर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है तो दूसरी तरफ तवील खुशसाली के बाद शुरू होने वाली इन बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी से लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। दिनों बाद बर्फबारी और बारिश शुरू हो गई है। हम अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, काफी दिनों बाद बर्फबारी और बारिश शुरू हो गई है और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए लोग गर्म पकवानों, पकौड़ों और मछलियों की तरफ रुजू कर रहे हैं। जावेद बंगा, सच न्यूज, पारा चिनार, जिले को। लोअर दिर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहसील काल ने बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में भरपूर हिस्सा लेने और तमाम विलेज काउंसिल से पार्टी के कारकुनों की मशावरत से उम्मीदवार नामजद करने का ऐलान कर दिया है। रहमतुल्लाह स्वाति रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहसील खाल ने बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में भरपूर हिस्सा लेने और तमाम विलियन कौंसिलों से पार्टी की कारकुनों को मुशावरत से उम्मीदवार नामजद करने का ऐलान कर दिया, जबकि दीगर सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटी भी तश्कील दिया। इस सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहसील खाल के एक इजलास मलक्कन डिवीजन के सदर और साबिक़ सूबाई वजीर मलक जाजेब खान के जेर सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में मलक उस्मान, खुनजादा गुलशरादा, खुनजादा अज़द तक़ीम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया के सूबाई नायब सदर मलक नोमान, इंजीनियर खुनजादा हजरत मुल्क समेत कारकुनों और उहदेदारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए मुक़र्ररों का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में भरपूर हिस्सा लेंगे और तमाम नशस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, खाल, लोअर दिर।
चनियोट में आईजी पंजाब के अहकामात के मुताबिक पुलिस लाइन चनियोट में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। जिला भर से पुलिस अफसरान, ट्रैफिक पुलिस और निजी एहलकारों ने हिस्सा लिया। पुलिस एहलकारों के टर्नआउट डिसिप्लिन को बेहतर बनाने के लिए जनरल परेड का इनेकाद किया गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन चनियोट ने जनरल परेड का मुआयना किया। एसपी इन्वेस्टिगेशन ने पुलिस एहलकारों का टर्नआउट चेक किया। पुलिस के चाकू चौबंद दस्तों ने मार्च पास्ट करते हुए सलामी दी। एसपी इन्वेस्टिगेशन ने तमाम अफसरान और जवानों को अपने फराइज नेकनियती और ईमानदारी से सरअंजाम देने की हिदायत की है। हुकूमत पंजाब और महकमा सेहत अवामुल नास को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने में सरगर्म। शुजाआबाद के सरकारी अस्पताल 2012 में तकरीबन 2 लाख से ज्यादा मरीजों ने इलाज करवाया। रिपोर्ट करेंगे वजाहत हुसैन। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शुजाबाद में साल 2021 में तकरीबन 2 लाख से ज्यादा मरीजों ने इलाज करवाया। इस हवाले से MSTHQ डॉक्टर राना जवेद इकबाल ने कहा, हम इमरजेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, गैनी और इसके अलावा डायलिसिस, इसके अलावा OPD की सर्विसेज चल रही हैं। तो पूरे साल में आज हम सालाना रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक हमारे पास तकरीबन 2 लाख के करीब OPD के पेशेंट आए हैं और 1,05,987 इमरजेंसी के पेशेंट आए हैं। सरकारी अस्पताल में अद्वियात की फराहमी और डॉक्टर के एहसन सलूक के बाइस आवाम का एतमाद बहाल होने की वजह से अवामुल नास सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने को तरजीह दे रहे हैं। कैमरामैन मुबशिरुल हक कैमरा, वजाहत हुसैन, सच न्यूज फैजाबाद। लिया में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की है। जहूर दुरानी रिपोर्ट करेंगे। डिप्टी कमिश्नर आफिज लिया में कमिश्नर डेरा गाजी खान लियाकत चट्टा ने अवामी खिदमत कचहरी लगाई, तो कचहरी में डिप्टी कमिश्नर समेत रेवेन्यू अमला और दीगर महकमों के जिम्मेदारान शरीक तो हुए ही, साथ अवाम की कसीर तादाद भी शरीक हुई। इस मौका पर शहरियों ने महकमा रेवेन्यू के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर का कहना था, आज भी यहाँ पे सैकड़ों लोग अपनी दरखास्तें लेकर आए हैं, तो महकमा माल ने एक बड़ा अच्छा अरेंज यहाँ पे किया है, जिन लोगों की सारी दरखास्तों की सुनवाई भी हुई है। खुली कचहरी के दौरान पटवारी के खिलाफ करप्शन के इल्जामात पर कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर लिया को पटवारी को मुअत्तल करने और मामला की इंक्वायरी के अहकाम जारी किए। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज लिया। चौक सरवर शहीद में 50 लाख रुपए की लागत से रंगपुर रोड और कोटादू रोड पर लाइट्स का इफ्तिताह कर दिया है। चौधरी साजिद अली रिपोर्ट करेंगे। वफाकी वजीर हाउसिंग एंड वर्क्स शबीर अली कुरैशी की जानब से चौक सरवर शहीद में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। 50 लाख रुपए की तखमीना लागत से रंगपुर रोड और कोटदू रोड पर रोड लाइट्स का इफ्तिताह कर दिया गया। रोड लाइट्स का इफ्तिताह राना औरंगजेब अशरफ, राना जुनैद अशरफ और दीगर सियासी रहनुमाओं ने किया। शहरियों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, चेयरमैन राना जुनैद अशरफ साहब ने अपने चौक सरवर शहीद की आवाम को कोटदू रोड और रंगपुर रोड में स्ट्रीट लाइट का तोहफा दिया है, जिसकी वजह से हादसा जो होते थे वो खत्म हो जाएंगे। वफाकी वजीर शबीर अली कुरैशी ने रोड लाइट्स का तोहफा देकर आवाम के दिल जीत लिए। रोड लाइट्स लगने की वजह से चौक सरवर शहीद शहर की खूबसूरती में जो है वो इजाफा हो गया है। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज, चौक सरवर शहीद। पाकपतन के शहरियों ने मौसम सरमा की छुट्टियों से लुत्फानंदोज होने के लिए पार्क्स का रुख कर लिया है। चौधरी तारिक अली रिपोर्ट करेंगे। पाकपतन के बच्चों को मौसम सरमा की छुट्टियां क्या हुई, बच्चों ने फैमिली के साथ पार्कों का रुख कर लिया। पढ़ाई से ये आजाद बच्चे इन दिनों खेल कूद में मसरूफ हैं। कोई मिनी ट्रेन पर सवारी कर रहा है तो कोई स्लाइड झूलों और जंपिंग रिंग से लुत्फ अंदोज हो रहा है। पार्कों में रखे गए मसनूई जानवर, बैल, डायनासोर, ज़राफा समेत दीगर जानवर बच्चों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। बच्चे इन मसनूई जानवरों के साथ सेल्फियां बनाकर भी अपनी पिकनिक का मजा दुबाला कर रहे हैं और कोई गोल गप्पे खा रहा है और कोई फ्रूट चाट का लुत्फ अंदोज हो रहा है। कैमरामैन दबीक के साथ जो तारिक अली, सच टीवी, पाकपतन। हाफिजाबाद के नवाही इलाके लोतारड़ में इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में 20 जोड़ों की शादियां करवाई गई हैं। जवार जफर इकबाल रिपोर्ट करेंगे। हाफिजाबाद के नवा इलाका कोलोतारड़ में इज्तिमाई शादियों की एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसकी सदारत मियां सैफुल्लाह मेमोरियल ट्रस्ट कोलोतारड़ की चेयरपर्सन मैडम आलिया उस्मान तारड़ ने की। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में 20 जोड़ों की शादी करवाई गई, जिसमें रोशन पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी की डिप्टी डायरेक्टर तस्लीम ज़ारा और DO पॉपुलेशन वेलफेयर मोहम्मद आतिफ ने शिरकत की। इस मौके पर दुल्हनों की तैयारी सैफुल्लाह ट्रस्ट की तालबा ने की। दुल्हनों को लहंगा सेट, ज्वेलरी, पर्स, चूड़ियां गिफ्ट की गई, जबकि दुल्हा को शेरवानी और गुल्ला भी गिफ्ट किया गया।
डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मैडम तस्नीम जारा ने तमाम जोड़ों को 15,000 रुपए रोशन पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से सलामी के तौर पर देने का ऐलान भी किया। इस तकरीब के चीफ ऑर्गेनाइजर समाजी रहनुमा अब्दुल जब्बार रजा अंसारी और हाफिज नजीर अहमद कादरी भी इस मौके पर मौजूद थे। कैमरामैन वारिस अली खान के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। खैरपुर के नामवर तालीमदान और मारूफ दानिश्वर को इल्म दोस्त अदबी संगत की जानिब से बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी की बुनियाद पर शील्ड तकसीम की गई। अली गौहर रिपोर्ट करेंगे। खैरपुर के एक मकामी स्कूल में इल्म दोस्त अदबी संगत की जानिब से नामवर तालीमदान और दानिश्वर प्रोफेसर उस्ताद हमादुल्लाह शेख की खिदमत के एवज प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में सिंधी अदबी संगत के मारूफ दानिश्वर समेत दीगर दानिश्वरों ने अपने मकाले पेश किए। उस मौके पर उस्ताद हमादुल्लाह शेख को बेहतरीन तालीमदान की शील्ड भी दी गई। उसकी तालीमी खदमात के ये सबूत है कि वो कमाने से ज्यादा वो पढ़ाई और तालीम पर ध्यान देते हैं। रहनुमाओं का कहना था कि उस्ताद मुआशरे के मेहमान होते हैं, बदशनास उस्ताजा की भरपूर हौसला अफजाई की जाए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे 2021 में खैबर पख्तूनख्वा के रेस्क्यू 1122 ने इमरजेंसी इतलात और वाकयात में अपना अहम किरदार अदा किया है। खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू 1122 किसी भी इमरजेंसी की सूरत में हर किस्म की इमदाद के लिए 24 घंटे तैयार रहती है। साल 2021 में भी रेस्क्यू 1122 ने ट्रैफिक हादसात, कुदरती आफात और धमाकों समेत मुख्तलिफ इमरजेंसी वाकयात में सूबे भर में 1,95,000 से ज्यादा अफराद को तिबी इमदाद फराम की। रवां साल अब तक हम लोगों ने 1,95,000 से ज्यादा मुख्तलिफ इमरजेंसीज में खिदमात फराहम की हैं। इसमें 1,40,000 के करीब मेडिकल, 35,000 के करीब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, 6,000 के करीब आग लगने के वाकयात, इसी तरह तकरीबन 600 के करीब जो है वो डूबने के वाकयात हैं, 2,000 से ज़ायद जराइम के वाकयात हैं, जबकि 160 के करीब मुख्तलिफ नौइयत के बम धमाके जिसमें गैस सिलेंडर भी शामिल हैं हुए हैं। रेस्क्यू 1122 ने तकरीबन 2 लाख से ज़ायद अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की है। साल 2021 में रेस्क्यू 1122 को मजमूई तौर पर 42 लाख से जायद कॉल मौसूल हुई। ताहम सूबे की आवाम ने अपनी गैर संजीदगी और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए 26,12,000 से जायद गैर जरूरी और जाली कॉल्स किए। ताहम इन गैर जरूरी कॉल करने वालों को रेस्क्यू 1122 की जानिब से नोटिस भी जारी किए गए। तो उस हवाले से हम लोगों ने कुछ लोगों को बाकायदा लीगल नोटिस भी इशू किए थे। उसके बाद जब वो आए हैं, उन्होंने वो रिकॉर्डिंग सुनी है, उन्होंने माजरत की है और उन्होंने लिखा हल्फिया बयानात भी जमा करवाए हैं कि आइंदा कभी इस किस्म के वाकयात नहीं दोहराए जाएंगे। रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा ने इमरजेंसी की सूरत में फौरी तौर पर तिबी इमदाद फराम करने के लिए मोबाइल इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस यूनिट के नाम से मिनी अस्पताल भी शुरू कर दी। रेस्क्यू 1122 सर्विसेज इस वक्त सूबे के 33 अजला में फाल हैं। कैमरामैन मोहम्मद हसन के साथ वाजिद शहजाद, सच टीवी, पिशावर। सादिकाबाद में 2021 में जराइम का ग्राफ बढ़ा। पुलिस कमान बार बार तब्दील हुई लेकिन जराइम पेशा अफराद बेलगाम फिरते रहे। आसिफ आवान रिपोर्ट करेंगे। साल 2021 में सादिकाबाद में कातलों, डाकुओं और चोरों का राज रहा। तहसील भर में जराइम की शरह आसमानों को छूती हुई नजर आई। साल 2021 में क्राइम के 4,061 वाकयात रिपोर्ट हुए। 50 अफराद को कत्ल करके मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि डकैती की 4 वारदातें हुई। रवां साल में शहर में अगवा बराए तवान की 3 वारदातें जबकि अगवा की 36 वारदातें रिपोर्ट हुई। साल के आगाज से अब तक गाड़ी और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में खौफनाक हद तक इजाफा हुआ। रवां साल में 445 शहरी अपने मोटरसाइकिल और गाड़ियों से महरूम हुए। नकबजनी की 78 वारदातें हुई, जबकि साल 2021 में जना और रेप के 20 केस रिपोर्ट हुए। शहर भर में होने वाले वाकयात की सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद कानून के हाथ कार्रवाई करने से गुरेजा नजर आते हैं। आसिफ अवान, सच न्यूज, सादिकाबाद। वादे, दावे और बयानात सब हवा। 2021 आवाम के लिए तब्दीली सरकार का एक और महंगा तरीन साल साबित हुआ। रिकॉर्ड महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ डाली। 12 माह में पारा 5.8% तक बढ़ गया। एक साल के दौरान कौन सी चीज कितनी महंगी हुई, कामरान चौधरी अपनी रिपोर्ट में बताएंगे।
دبنگ تقاریر، بڑے جلسے، عوامی بیانات، کچھ کام نہ آیا۔ تبدیلی سرکار نے عوام کو مہنگائی کی صورت میں ایسے تحفے دیے کہ ہر سو ایک ہی کہانی، مہنگائی مہنگائی اور بس مہنگائی۔ سال 2021 کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ایک سال میں LPG کا گھریلو سلنڈر 962 روپے 4 پیسے مہنگا ہوا۔ دسمبر 2020 میں LPG کا گھریلو سلنڈر 1419 روپے 8 پیسے کا تھا، جبکہ دسمبر 2021 میں LPG کا گھریلو سلنڈر 2345 روپے 12 پیسے کا ہو چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سرکار کے ایک سال کے دوران 20 کلو آٹے کا تھیلا 208 روپے 53 پیسے، 2.5 کلو گھی کا ٹین ایک سال میں ریکارڈ 359 روپے 33 پیسے، جبکہ 5 کلو گھی کا ٹین ایک سال میں 774 روپے 34 پیسے مہنگا ہوا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ایک سال کے دوران دال مسور 46 روپے 8 پیسے، دال ماش 19 روپے 38 پیسے، سرسوں کے تیل کی قیمت میں 133 روپے 79 پیسے، لہسن کی قیمت میں 38 روپے 36 پیسے، دودھ 9 روپے 71 پیسے، دہی 11 روپے 72 پیسے اور چینی کی فی کلو قیمت میں ایک سال کے دوران 8 روپے 28 پیسے کا اضافہ ہوا۔ سرکاری دستاویز کے مطابق سال 2021 کے دوران برائلر مرغی کی فی کلو قیمت میں 37 روپے 63 پیسے فی درجن، انڈے 19 روپے 68 پیسے، ٹماٹر کی فی کلو قیمت میں 12 روپے 88 پیسے اور دال مونگ کی فی کلو قیمت میں ایک سال میں 56 روپے کی کمی بھی ہوئی۔ تاہم اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو حیران کن اعداد و شمار سامنے آتے ہیں۔ سرکاری دستاویز کے مطابق جنوری 2021 میں ماہانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 5.7% تھی۔ فروری 2021 کے دوران مہنگائی کی شرح میں 3% کا اضافہ ہوا تو پارہ 8.7% اور مارچ میں 9.1% تک پہنچ گیا اور پھر اپریل میں شرح سال کی دوسری بلند ترین سطح 11.1% تک پہنچ گئی۔ جون 2021 میں شرح کم ہو کر 9.7، جولائی اور اگست میں مزید کم ہوئی تو 8.4% پر آ گئی۔ تاہم ستمبر اور اکتوبر 2021 میں شرح پھر سے 9% اور پھر ایک مرتبہ نومبر میں مہنگائی سال کی بلند ترین سطح 11.5% تک پہنچ گئی ہے۔ یوں عوامی حکومت کا تیسرا اور عوام کا سال 2021 بھی مہنگا ترین سال ثابت ہوا۔ ماہرین اور عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ فوری عملی اقدامات ہی ریلیف کا باعث بن سکتے ہیں۔ سال 2021 میں کمر توڑ مہنگائی نے جہاں متوسط اور غریب عوام کی قوت خرید کو کم کیا ہے، وہیں پہ حکومتی دعووں کا پول بھی کھول کر رکھ دیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت اگلے سال میں ایسے اقدامات کرے کہ عام آدمی کو ریلیف ملے۔ کیمرامین رضا مہدی کے ساتھ کامران چودھری، سچ نیوز، اسلام آباد۔ سال 2021 میں ملتان کے شہریوں کے لیے صحت عامہ کے نہ تو نئے منصوبے بن سکے اور نہ ہی زیر تعمیر منصوبے مکمل ہو سکے۔ راؤ نمان رپورٹ کریں گے۔ سال 2021 میں بھی صحت عامہ کے منصوبے مکمل نہ ہو سکے۔ کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ ملتان فیز 2 پر تعمیراتی کام کا آغاز 2009 میں شروع ہوا، لیکن 11 برس گزرنے کے باوجود بھی یہ منصوبہ تاحال زیر تعمیر ہے۔ اسی طرح نشتر ہسپتال 2 کے کام کا آغاز 2019 میں ہوا۔ اس منصوبے پر کل لاگت 9.2 بلین آئے گی۔ یہ منصوبہ بھی آئندہ برس جون میں مکمل ہوگا۔ CEO ہیلتھ ملتان ڈاکٹر شیب الرحمان گورمانی کا کہنا ہے کہ ان منصوبوں کی تکمیل سے جنوبی پنجاب کے مریضوں کو فائدہ ہوگا۔ میں آپ نے دیکھا ہے ہم نیو DHQ ایک بنا رہے ہیں، اس کے علاوہ نشتر 2 بھی ہمارے پاس بن رہا ہے۔ کارڈیالوجی ہاسپٹل کی بھی ایکسٹینشن ہو رہی ہے۔ جب یہ نیو DHQ بن جائے گا، کارڈیالوجی کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے وہ بھی ہو جائے گی۔ اس کا نشتر 2 جب بن جائے گا، اس کا براہ راست تعلق جو ہے پورے ساؤتھ پنجاب سے ہے۔ سال 2021 میں بھی ضلع ملتان میں نہ تو کوئی نئے دیہی و بنیادی مراکز صحت بنے اور نہ ہی کوئی THQ اور DHQ ہاسپٹل بنا۔ سارا سال ہسپتالوں میں ادویات کی قلت رہی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت آنے والے نئے سال میں نہ صرف صحت عامہ کے زیر التوا منصوبوں کو مکمل کرے بلکہ نئے ہسپتالوں کا قیام بھی عمل میں لائے۔ کیمرامین عشیق یاسین کے ساتھ راؤ نعمان، سچ نیوز، ملتان۔ چوری، ڈکیتی، رخزنی، قتل و غارت اور دوسرے سنگین جرائم کے حوالے سے سال 2021 رحیم یار خان کے عوام کے لیے بہت ہی برا رہا۔ چوری، ڈکیتی اور دوسرے جرائم کے حوالے سے سال 2021 رحیم یار خان کے شہریوں پر کافی بھاری گزرا۔ اب تک سال 2021 کے دوران تقریباً ضلع بھر میں 400 نقد زنی کی وارداتیں، 30 سے زائد قتل، 50 کے قریب گاڑیوں کی چوری، جبکہ 1100 سے زائد شہری اپنی موٹر سائیکلوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ چوری اور ڈکیتوں میں اتنی وارداتیں نظر آ رہی ہیں، گلی گلی میں بائک اور گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں، اتنی گاڑی چوری ہو رہی ہے حد سے زیادہ۔ اگر پولیس اپنا کام صحیح ڈھنگ سے کرے تو یہ سارا خاتمہ ہو سکتا ہے چوری۔ ضلع بھر میں سب سے زیادہ موٹر سائیکل چوری کی واردات ریکارڈ کی گئی، جبکہ شہریوں کا موٹر سائیکل چوری کے حوالے سے کہنا ہے کہ موٹر سائیکل چوری ہونے میں بھی شہریوں کی اپنی کوتاہی شامل ہوتی ہے۔ چوری کی وارداتیں بڑھنے میں ہمارا اپنا بھی قصور ہے۔ ہم 1 لاکھ روپے کی بائک تو خرید لیتے ہیں لیکن 300 روپے کا وائر لاک خریدنا پسند نہیں کرتے۔
اگر ہم 300 روپے کا وائر لاک لے کے اس کو لگا دیں تو ہم اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں. ترجمان پولیس کے مطابق سال 2021 میں ہونے والی چوری ڈکیتی اور دوسری وارداتوں میں ہم نے درجنوں گینگز کو گرفتار کیا اور ان سے ریکوریاں بھی لے کر اصل مالکان کے حوالے کی. ہم نے تمام کیسز میں سے 90% کیسز میں ملزمان کو چالان کر دیا ہے. کیمرہ مین نعمان جاوید کے ساتھ فاروق اشرف، سچ رحیم یار خان. ایف بی آر کی جانب سے اراکین پارلیمنٹ کی ٹیکس تفصیلات جاری کر دی گئی. وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے سال 2019 میں 98,54,959 روپے ٹیکس دیا. دستاویزات کے مطابق اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی ٹیکس آمدن 3 کروڑ 50 لاکھ ہے. شہباز شریف نے سال 2019 میں 17 لاکھ روپے 5,000 روپے ٹیکس جمع کروایا، جبکہ شہباز شریف نے 2018 میں 97,30,000 ٹیکس جمع کرایا تھا. 28 کروڑ سے زائد آمدنی رکھنے والے آصف علی زرداری نے 22,18,229 روپے ٹیکس ادا کیا ہے، جبکہ آصف علی زرداری نے 2018 میں 28,91,455 روپے ٹیکس جمع کرایا تھا. بلاول بھٹو زرداری کی کل آمدنی 3 کروڑ 80 لاکھ روپے ہے. دستاویزات کے مطابق بلاول بھٹو نے 5,35,245 روپے ٹیکس جمع کروایا ہے. خیبر پختونخوا پولیس نے اس سال بھی دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو مٹی میں ملا دیا. سال 2021 میں خیبر پختونخوا کی مثالی پولیس نے 500 سے زائد خطرناک دہشت گردوں کو گرفتار کیا، جبکہ صوبے کے مختلف اضلاع میں کارروائیوں کے دوران 1 لاکھ سے زائد مشتبہ افراد کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد کر لیا ہے. پشاور سے عامر اقبال رپورٹ کریں گے. سال 2021 پشاور پولیس کے لیے بہترین سال قرار پایا. اس سال پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے دہشت گردوں کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا. انسداد دہشت گردی فورس نے امسال 599 دہشت گردوں کو گرفتار کیا، جبکہ پولیس مقابلوں میں خیبر پختونخوا پولیس نے 110 خطرناک دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار کر بھاری مقدار میں دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا. 599 ہیں، ان میں سے تقریباً کوئی 350 دہشت گردوں کے سروں کی قیمت مقرر تھی. پرانے دہشت گرد تھے اور مختلف دہشت کی کارروائیوں میں یہ ملوث تھے. اسی سال سی ٹی ڈی کی مختلف کارروائیوں کے دوران تقریباً کوئی 2,400 کلو گرام دھماکہ خیز مواد، 206 ہینڈ گرینیڈ، 5 خودکش جیکٹس، 7 RPG 7 اور ڈیٹونیٹرز کی تعداد ہزاروں کی تعداد ہے، 31,076 ایگزیکٹلی تعداد جو ڈیٹونیٹرز وغیرہ وہ کی ہے. اب میں نے آپ کو بتایا خودکش جیکٹس ہیں، دھماکہ خیز مواد ہے، ڈیٹونیٹرز ہیں، یہ سارے پوٹینشلی معاشرے کے اندر ایک تباہی پھیلانے کا منصوبہ تھے، جو کہ سی ٹی ڈی نے اپنی کارکردگی کے ذریعے اس کو ناکام بنا دیا. اس طرح رواں سال کے دوران معمول کے جرائم میں بھی خاطر خواہ کمی دیکھی گئی. رواں سال کے دوران گاڑی چھیننے کے واقعات میں 14% کمی ہوئی، جبکہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت صوبے کے مختلف حصوں میں مجموعی طور پر سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن کے دوران 11,10,000 سے زائد مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کر لیا. تقریباً 1,11,000 مشتبہ افراد کو ہم نے گرفتار کیا اور تقریباً کوئی 25,000 کے قریب ہم نے مختلف بور کا اسلحہ ان سے برآمد کیا، جس میں کلاشنکوف، کلاکوف، پسٹل، SMG اور مختلف ویپن شامل ہیں، وہ ہم نے برآمد بھی کیے. آئی جی خیبر پختونخوا کے مطابق امسال تانا کلچر کو عوام دوست بنانے اور فوری انصاف کی فراہمی کے لیے آسان انصاف مراکز اور مددگار پولیس کا قیام عمل میں لایا گیا. کیمرہ مین محمد حسن کے ساتھ عامر اقبال، سچ ٹی وی، پشاور. سال 2021 اچھے اور برے واقعات کی یادوں کے ساتھ رخصت ہو گیا. گزشتہ 12 ماہ میں ملک میں کون کون سے واقعات ہوئے، یہ جانیں گے اس رپورٹ میں. 2021 میں پاکستان میں سیاسی ہلچل رہی تو دیگر کئی واقعات بھی خبروں کی زینت بنے. 3 مارچ کو اپوزیشن امیدوار یوسف رضا گیلانی نے سینٹ الیکشن میں غیر متوقع طور پر حکومتی امیدوار عبدالحفیظ شیخ کو شکست دے دی. 6 مارچ کو وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لیا. 12 مارچ کو صادق سنجرانی یوسف رضا گیلانی کو شکست دے کر چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے. یوسف رضا گیلانی 26 مارچ کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بن گئے. 24 اکتوبر کو وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال عہدے سے مستعفی ہو گئے. 29 اکتوبر کو عبدالقدوس بزنجو نئے وزیر اعلیٰ بلوچستان بن گئے. نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم نے 17 ستمبر کو راولپنڈی میں میچ شروع ہونے سے کچھ دیر قبل دورہ منسوخ کر دیا. 2021 میں پاکستان نے بھارت سے ہارنے کی ناخوشگوار روایت کو توڑا. قومی
टीम ने 24 अक्टूबर को रवायती हरीफ को इबरतनाक शिकस्त दी। 30 अक्टूबर को लाहौर के ज़िमनी इंतखाबात में PTI उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में OIC के वज़राए खारजा का गैर मामूली इजलास हुआ। 19 दिसंबर को ही खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को कई अहम सीटों पर शिकस्त हुई। बलूचिस्तान में क़याम-ए-अमन की बहाली का मिशन साल 2021 में भी कामयाबी से जारी रहा। बलूचिस्तान में साल 2021 में क़याम अमन की बहाली और मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए अगरचे पुलिस, CTD, फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कोयटा समेत सूबे भर में मौसर कार्रवाइयाँ की, जिनके दौरान कई दहशतगर्दों को हलाक करके उनके ठिकानों से न सिर्फ बड़े पैमाने पर असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया, बल्कि मुल्क दुश्मनों के कई बड़े मंसूबे भी नाकाम बनाए गए। तहम दूसरी तरफ सूबे में साल भर दहशतगर्दी और जराइम के दीगर वाकयात भी तसलसल के साथ पेश आते रहे। बलूचिस्तान पुलिस के आदाद शुमार के मुताबिक रवां साल सूबे में दहशतगर्दी के 165 वाकयात पेश आए, जिनमें सिक्योरिटी एहलकारों समेत दर्जनों अफराद कीमती जानों से हाथ धो बैठे। दहशतगर्दों ने हमलों में 2 बार कोयटा में एक मारूफ होटल को भी निशाना बनाया, जबकि 3 जनवरी को शोरज़दा इलाके मच में एक कोयला खान के 11 हज़ारा मजदूरों को भी कत्ल किया गया, जिसके खिलाफ हजारा कम्युनिटी ने कई योम तक कोयटा में एहतजाजी धरना दिया और बाद में मुतालबात मंजूर होने पर धरना खत्म कर दिया गया। दहशतगर्दों ने पुलिस और FC एहलकारों पर भी बमों से कई हमले किए, जबकि अवामी नेशनल पार्टी के मुकामी रहनुमा उबैदुल्ला कासी समेत कई अहम सियासी रहनुमाओं को अगवा और टारगेट किलिंग के दीगर वाकयात के दौरान कत्ल किया गया। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट सच TV.pk। देखते रहिए सच न्यूज।